Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बीच बीच में ग्रामर के टॉपिक डाले हैं, उनके अलावा जो हमारा ग्रामर पोर्शन है एंटोनिम सिनोनिम, इसके पहले जो है आइडल फ्रेजेस वो हमने डाले हैं, ताकि कुछ कुछ जो है आप याद करते हुए चलिए, बोर्ड की तैयारी करते हुए चलिए, जिनको कंपटीशन देना है वो अपनी तैयारी करते हुए चले। तो यहाँ पे हम आज टॉपिक लेकर आए हैं सम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, मतलब कि आपको उसकी मीनिंग लिखनी होगी। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि आपको उसको विलोम लिखना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में वही वर्ड दिया हुआ है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पहले हम यहाँ पे 10 सिनोनिम्स देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और बहुत बार ये बोर्ड में आया है, कंपटीशन लेवल पे आया है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स के बारे में देखते हैं। पहला जो है वर्ड दिया है अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना। अबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना। पर्यायवाची मतलब उसी की परिभाषा, जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में सूर्य का पर्यायवाची लिखो, दिनकर, भास्कर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी सिनोनिम बोलता है कि पर्यायवाची मतलब उसी। अबेंडन को छोड़ देना, लीव मतलब भी छोड़ देना, गिव अप मतलब भी छोड़ देना। मतलब आपको कोई एक वर्ड लिखना पड़ेगा। तो अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, मतलब आप लीव भी लिख सकते हो या फिर गिव अप भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन है यहाँ पे ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मतलब वीर, वीर होता है ना। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स लिखेंगे तो सिनोनिम्स हम लिखेंगे बोल्ड और करेजियस। करेजियस में मतलब होता है वीर, ठीक है। थर्ड वन जो आते हैं कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है सच्चा, बहुत ही बार आया है कैंडिड, CANDID। कैंडिड मतलब होता है सच्चा, सच्चा। तो आप बोल सकते हैं फ्रैंक, आउटस्पोकन। तो वर्ड हमें कुल मिलाकर बच्चों याद रखना है, सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची, यानी कि सिनोनिम्स होता है मीनिंग, यानी उसी की मीनिंग क्या होगी। तो यहाँ पे कैंडिड हो गया, कैंडिड का होता है हिंदी मीनिंग सच्चा, तो हम उसको फ्रैंक भी लिख सकते हैं, हम इसको आउटस्पोकन भी लिख सकते हैं। फोर्थ वन पे आते हैं। फोर्थ वन है करप्ट। करप्ट मतलब होता है करप्शन, इसी समझ गए भ्रष्टाचार। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। तो हम क्या लिखेंगे सिनोनिम्स में, डिसहॉनेस्ट, डिसहॉनेस्ट या डिबेस्ड, दोनों में से कोई हम एक इसमें लिख सकते हैं। एक ही लिखने को आता है बेसिकली, आप एक कोई भी लिख सकते हैं जिसकी स्पेलिंग आपको इजी लगे। आगे आते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले स्कूल में भी, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखिए, आप गवर्नमेंट स्कूल में भी देखिए, डिस्प्ले लगी होती है, टीवी स्क्रीन लगी होती है, तो डिस्प्ले होता है दिखाना, ठीक है, कोई चीज उस पे दिखाना, यानी कि आप कह सकते हो शो या फिर रिवाइल। तो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। सिक्स वन जो है फैटल। फैटल मतलब होता है घातक। फैटल मतलब होता है घातक। घातक मतलब डेडली या फिर फेथफुल, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। सेवेंथ वन बोल रहा है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट तो जनरली सभी को पता होगा, हॉनेस्ट पर्सन मतलब ईमानदार बच्चा है। तो यहाँ पे हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, तो बढ़िया, सिनोनिम्स मतलब फेयर होता है या फिर अपराइट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं आइडल, IDLE। आइडल मतलब होता है आलसी, ठीक है, बहुत बार आया है। आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जरूर देखेंगे कि हाँ ये वास्तव में आया है कि नहीं आया है। 100% ये बोर्ड में आए हैं, कंपटीशन में आए हैं, वही हमने 10-10 यहाँ पे दिए हैं। शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में आप लोग उसको तैयारी करते रहो। ये नहीं कि आप है लिटरेचर पोर्शन में, आप प्रोज पोर्शन में, आप है ग्रामर के मेन नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस में ही पढ़े हुए हो, इसको भी याद करते हुए चलना है आपको। बोर्ड में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, सब में आपसे पूछे जाते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन आते हैं पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना।
पार्डन मतलब होता है क्षमा करना। इसकी क्या लिखेंगे, फॉरगिव भी लिख सकते हैं, आप एक्सक्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन वैनिश। वैनिश मतलब डिसअपियर, वैनिश मतलब अदृश्य होना, मतलब गायब हो जाना। तो वैनिश मतलब होता है, वैनिश वर्ड यूज करते हैं तो हम इसमें लिखते हैं डिसअपियर और फेड। तो यहाँ पे हमारे 10 सिनोनिम्स हुए हैं, बहुत ही इजी सिनोनिम्स हैं। पहला वन अबेंडन, दूसरा है ब्रेव, थर्ड वन कैंडिड, फोर्थ वन करेक्ट, फिफ्थ वन डिस्प्ले, सिक्स वन फेटल, सेवेंथ वन हॉनेस्ट, एट वन आइडल, नाइन्थ वन पार्डन और 10th वन वैनिश। इनके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची मतलब मीनिंग आपको लिखनी होगी। ओके, नाउ मूव ऑन एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, वर्ड एंटोनिम्स। एंटोनिम होता है विलोम, इस वर्ड का विलोम लिखना है। और बच्चों मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख दी है, ताकि बच्चे जब याद करते हैं ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हमने हिंदी भी दे रखी है ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम। यहाँ फर्स्ट वन दिया है डिफेंस। डिफेंस मतलब डिफेंस जानते ही होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे। डिफेंस मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा, अपने आप को डिफेंस करना, बचाना, रक्षा करो। तो डिफेंस क्या होता है, ऑफेंस। ऑफेंस मतलब अपराध, ठीक है, समझ में आया। मतलब हम इसका अपोजिट लिख रहे हैं, रक्षा, बचाओ और उसके बाद अपराध करना। तो इसका हमने विलोम लिखा, अपोजिट लिखा। एंटोनिम्स कहता है हमारा अपोजिट, अपोजिट लिखना। सिनोनिम्स कहता है मीनिंग लिखना, ठीक है। कंफ्यूज ना होना, बच्चे हैं सिनोनिम्स को अपोजिट लिख देते हैं और एंटोनिम्स को मीनिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस हो गया रक्षा, क्या लिखेंगे, ऑफेंस मतलब अपराध। सेकेंड वन आते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है गतिशील, मूव कर रही है। फिजिक्स पढ़ी होगी तो देखा होगा, डायनामिक मतलब वेलोसिटी, मूव कर रही है, गतिशील। और स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, मतलब अपनी जगह पे ही स्थिर रहना, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक मतलब हो गया गतिशील, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन कहता है कि कंकड़ मतलब क्या होता है, कंकड़ मतलब होता है सहमति। क्या बेटा, सहमति। तो कंकड़ मतलब होता है सहमत हो गए, सहमत ही सहमति हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है डिस्कॉर्ड। इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा डिस्कॉर्ड मतलब कलह, ठीक है। तो हम यहाँ अपोजिट लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा कि हम यहाँ पे कॉन्कर्ड अगर आपको पेपर में दे दिया जाए तो हमें क्या एंटोनिम लिखना होगा, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वन पे आते हैं फॉरेन। फॉरेन मालूम है, विदेशी, विदेशी लोग, फॉरेनर आ गए मेरे देश में, विदेशी। तो अब है उसका अपोजिट क्या होगा, देसी। देसी को क्या बोलेंगे, नेटिव। तो फॉरेन का हमें लिखना होगा नेटिव, ओके। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन आ गया मैरिट। मैरिट, मैरिट पे वो बच्चा आ गया, जब मैरिट बोलते हैं, मैरिट मतलब गुण, ठीक है। और डीमेरिट होता है अवगुण, ओके ना, बहुत इजी है ना, मैरिट डीमेरिट। नेक्स्ट वन आते हैं क्वाइट। क्वाइट मतलब शान, क्वाइट मतलब शान। तो क्वाइट का अपोजिट क्या होगा, नॉइजी। नॉइजी मतलब शोरगुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट का शांत होता है, इसका अगर हम एंटोनिम देखें तो हम बोलेंगे नॉइजी। नेक्स्ट वन आते हैं सेवेंथ वन, रॉ। रॉ मतलब कच्चा, रॉ मटेरियल, मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है। तो रॉ मतलब आम जो है, इस समय सीजन आम का है, तो आम जब कच्चे होते हैं तो रॉ मैंगो बोलेंगे, और जब पक जाता है तो राइप मैंगो बोलते हैं। तो यहाँ पे रॉ मतलब कच्चा और राइप मतलब पका हुआ, अंडरस्टूड। नाउ कम टू योर एट्थ वन, ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब प्रकट करना, ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्रकट करना। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, लॉस मतलब होना, क्लियर। लॉस मतलब होना। तो यहाँ पे ऑब्टेन मतलब होता है प्रकट करना, लॉस मतलब होता है होना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, रेगुलर। रेगुलर मतलब रेगुलर पीरियड मतलब नियमित रूप से। तो
रेगुलर होता है नियमित, और इरेगुलर होता है अनियमित। ठीक है, रेगुलर मतलब नियमित और इरेगुलर मतलब होता है अनियमित। नाउ नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवर। तो यहाँ पे वाइल्ड केवल आया है, वाइल्ड का अपोजिट क्या होगा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो यहाँ पे हमने देखा एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। एंटोनियम्स में हम देखते हैं पहला वाला डिफेंस, डिफेंस मतलब ऑफेंस, डायनेमिक, स्टैटिक्स, कंकर, डिस्कॉर्ड, फॉरेन, नेटिव, मैरिड, डीमैरिड, क्वाइट, नॉइजी, रॉ, राइट, ऑप्टेन, लॉस, रेगुलर, इरेगुलर, वाइल्ड, डोमेस्टिक। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर आऊंगा ताकि आप है बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक के अलावा जो हमारे ये सब जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन, आइडल फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये थोड़े थोड़े समय वीडियोस में देता रहूंगा। आप लोग वीडियो में जाकर इन वीडियोस को वॉच करो ताकि आपको जल्दी से प्रिपेयर हो जाए, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।